एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहर मुसलमानों पर बरप रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मुसलमानों को कैसे सताया जाए, कैसे तड़पाया जाए, इस खबर को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप तड़प उठेंगे कि आखिर मुसलमान होना हमारे देश में कितना बड़ा पाप हो चुका है। पहले आपके घर को, मकान को, आपके व्यापार को बुलडोजर से बुलडोज किया जा रहा था। अब उनके रहने को, उनके आसपास की जगहों को कैसे उनकी ही चीज़ों को उनसे ही मरहूम कर दिया जाए, ये पूरी की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है। दोस्तों, जो रिपोर्ट बता रही हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा और इस रिपोर्ट को लोगों तक भी पहुंचाइए कि कैसे जुल्म की सारी इंतहा जो है यहीं पार हो रही है। तालिबानियों वाली जो सजा होती है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक सजा इस देश के मुसलमानों को मिल रही है। हर कदम कदम पर, हर जगह जगह पर उनके साथ ऐसा खौफनाक हरकत किया जा रहा है, ऐसी साजिशें की जा रही है जिसको सुनकर मैं दंग हो जा रही हूं। तो सोचिए, जिन लोगों पर बीत रहा है वो क्या कर रहे होंगे, वो किस कदर अपने आप को संभाल रहे होंगे और कैसे इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। एक खबर है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी, आप सुन लेंगे, लेकिन इस खबर की इम्पोर्टेंस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में जो हालात बना दिए गए हैं, जिस तरीके का सुलूक किया जा रहा है, वो सही नहीं है। वो हर मायने में गलत है और सिर्फ गलत है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दो खबर बताऊंगी, लेकिन पहली खबर भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड की सामने आई है। ताज़ा तरीन मामला एक बार फिर से उत्तराखंड में देखने सुनने को मिल रहा है, जहां पर बुलडोजर का कहर मुसलमानों पर ऐसे बरपाया जा रहा है जैसे इसके बाद तो कोई कार्रवाई होगी ही नहीं, आखिरी ही है, अंत ही है ये। क्योंकि दोस्तों, पिछले 12 सालों में मुसलमानों का अंत कुछ इसी प्रकार से भाजपाइयों के जरिए करना शुरू कर दिया गया है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो तस्वीरें, जो हकीकत, जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, उस हकीकत को अगर नहीं अपनाया जाएगा, नहीं सुना जाएगा और सवाल ना उठाया जाएगा तो मैं मुर्दा कौम कहलाऊंगी, मैं मुर्दा कहलाऊंगी। क्योंकि जिस काम के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर वो काम ईमानदारी के साथ नहीं किया, आप लोगों को सच्चाई नहीं बताई, हकीकत नहीं बताया, सिर्फ गुणगान और चाटुकारिता में ही लगी रही, तो ये काम मेरा नहीं है। सोचिए किस तरीके से मज़ारों और मस्जिदों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मज़ारों को, मस्जिदों को, मुसलमानों के धार्मिक लिबास को पहचान कर टारगेट ना किया जा रहा हो। उत्तराखंड से जो खबर सामने आई है, इस खबर को आप देखिए स्क्रीन पर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्जिदों को, मदरसों को और मुस्लिम समुदाय के घरों के खिलाफ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सरकार और प्रशासन की तरफ से इन कार्रवाइयों को जायज़ बताया जाता है और अवैध अतिक्रमण हटाने का तर्क दिया जाता है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर में आज सुबह सवेरे से ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर जिले में वन विभाग ने सरकारी भूमि पर बनाई गई 2 कथित अवैध मज़ारों को आज तड़के से ध्वस्त कर दिया है। वन विभाग में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से 2 माह पहले यहां नोटिस चस्पा किया था और भूमि संबंधित दस्तावेज भी देखने को कहा था। डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने जिला प्रशासन से अवगत कराया कि किच्छा, सितारगंज वन क्षेत्र, डोला और पुलभट्टा फॉरेस्ट रेंज के कथित अवैध रूप से बनाई गई 2 मज़ारों को हटा दिया गया है। मतलब जो सदियों से, सालों पुरानी मज़ार थी, उस तक से दिक्कत है प्रशासन को, वो भी अवैध है। सालों पहले ये अवैध नहीं था, लेकिन भाजपा के शासन में आने के बाद अवैध हो जाता है। ऐसा बार बार मुस्लिम समुदाय के जरिए आरोप लगते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इन दोनों कथित अवैध मज़ारों के विषय में नोटिस भी जारी किए हैं, जिसका जवाब इनके खादिमों द्वारा 2 माह तक नहीं दिए जाने के बाद इन्हें ध्वस्त करते हुए मलबा जंगल से हटा दिया है। एडीएम पंकज उपाध्याय बता रहे हैं
कि उक्त अवैध संरचनाओं के विषय में वन विभाग और जिला प्रशासन ने विचार विमर्श किया था, जिसके बाद ये कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की धामी सरकार अभी तक ऐसी लगभग 577 संरचनाओं को ध्वस्त करते हुए सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त करा चुकी है। मतलब एक नहीं बल्कि 577 ऐसे कई मज़ार हैं जहां पर अतिक्रमण बताकर उन्हें अवैध बताया गया और उन मज़ारों को तोड़ दिया गया, उन मज़ारों पर बुलडोज़र चला दिया गया है। ये कार्रवाई है। मतलब किसी का घर, किसी का मकान, किसी की आस्था को कैसे तोड़ना है, कैसे चोट देना है, ये भाजपा और मोदी सरकार अच्छे से जानती है। अब चलिए, जिस राज्य में बैठकर सत्ता चलती है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम मंत्री जिस जगह पर बैठते हैं, उस राजधानी दिल्ली में देखिए कैसे बार बार मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसा घिनौना खेल खेला गया है, ऐसा घिनौना खेल खेला गया दोस्तों कि इससे पहले आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। जो चीज़ मुसलमानों के लिए हराम है, इस्लाम में उस चीज़ को हराम माना जाता है, वहाँ पर, जी हाँ, वहाँ पर मुसलमानों को भगाने के लिए हिंदू परिवार के ज़रिए क्या कर दिया गया है, ये सोचकर, इनकी सोच पर मुझे तरस आता है कि कैसे सोच के ये लोग हैं। कितनी छोटी और कितनी घटिया मानसिकता है इनकी कि इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है, इसीलिए ये सूअर पालने लगे हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि इनकी घृणा, इनकी मानसिकता किस लेवल तक पहुंच चुकी है, इनके अंदर जहर किस लेवल तक इंजेक्ट किया गया है। ये एक खबर सुनकर, समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी को परेशान करने के लिए उन हराम चीज़ों को वो लोग पोस रहे हैं, पाल रहे हैं, जो इस्लाम में सख्त तौर पर हराम माना जाता है। मनाही है, कड़ाई से मनाही है दोस्तों। सपोज कीजिए अगर यही काम किसी मुस्लिम समुदाय के ज़रिए कुछ और तरीके से किया गया होता तो क्या खबर इतनी छोटी होती? क्या गोदी मीडिया इतनी छोटी करके खबर दिखा रहा होता? सपोज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सपोज कीजिए कि इस जगह पर सूअर नहीं बल्कि कोई और जानवर होता और वहाँ पर इस तरीके की हरकत करनी शुरू कर दी गई होती तो उनका लिंच कर दिया गया, तो घर में घुसकर मार दिया जाता है। आजकल शक के बिना पर लिंच कर दिया जाता है, पीट दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यहाँ तो देखिए ना, देश में नफरत इस कदर हावी हो चला है कि कई संगठन से जुड़े लोग मुसलमानों को फूटी कौड़ी नज़र से देखना पसंद नहीं कर रहे। हिंदू संगठन द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। दिल्ली के त्रिनगर में हिंदू संगठन से जुड़े लोग मुसलमानों को वहां से भगाने के मकसद से सूअर पालना शुरू कर चुके हैं। उनका दावा है कि मुसलमान सूअरों से नफरत करते हैं और सूअरों को हराम मानते हैं, इसीलिए हम सभी लोग सूअर पाल रहे हैं। सभी लोग अपने घर के बाहर बंद पिंजरे में सूअर रखते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि क्या और किस तरीके की हरकत, इतनी जलील हरकत कोई कैसे कर सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्त तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ ने चुपके से एक मुस्लिम परिवार के घर के अंदर पिंजरे में बंद एक सूअर रख दिया। इसके बाद जब उन्हें पता चला तो मीडिया के लोग वहां पर आने वाले हैं, तो कुछ युवकों के एक समूह ने उस सूअर को वापस हिंदू परिवार के घर पहुंचा दिया। ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। स्थानीय मुसलमानों का आरोप है कि हिंदू संगठन द्वारा अपनाए जा रहे डराने धमकाने के कंडे अब हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के साथ साथ लोगों को भड़का रहे हैं। त्रिनगर में सूअरों के देवताओं के रूप में दर्शाया जा रहा है दोस्तों, और घरों में प्रमुख चेहरों के पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। ये हरकत हो रही है इस देश की राजधानी में, इस तरीके का दोस्तों काम किया जा रहा है। पिछले 1 महीने से हिंदू संगठन मुसलमानों को भगाने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहा है, जहां पर वीडियो वायरल है कि कई हिंदू आदमी और महिलाओं ने दावा किया है कि अगर वो मुसलमानों को यहां से भगाना चाहते हैं तो उन्हें सूअर पालने होंगे, क्योंकि मुसलमान सूअरों को हराम मानते हैं, उन्हें नफरत करते हैं। एक आदमी ने जोर देकर कहा कि अब हिंदुओं को और पलायन नहीं करना होगा, इसकी बजाय मुसलमानों को दिल्ली से भगाए जाने के लिए सूअर पालना शुरू कर दो। एक महिला ने दावा किया है सूअर उनके देवता है और सभी हिंदू इस देवता को पालेंगे। उसने कहा कि हम अपने पिंजरों में रख रहे हैं, आने वाले दिनों में हम उन्हें पिंजरे से बाहर निकालेंगे और गली में आज़ाद घूमने दिया जाएगा।
ये सारी हरकतें की जा रही है दोस्तों। इससे घटिया, इससे घिनौना और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है इससे घिनौना हरकत? लेकिन ये सब कुछ आराम से हो रहा है। अमित शाह, मोदी, तमाम नेताओं के आंख के नाक के नीचे हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। कोई रोकने, कोई टोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को परेशान करना है, मुसलमानों को भगाना है, उनको घर से खदेड़ना है। तो ये सारी हरकतें इन लोगों के ज़रिए करनी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।